आज हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। डिस्टेंस होती है चली गई कुल दूरी और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की गई होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर या उससे बड़ा होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो प्रकार का हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी होता है। जब हम इनिशियल पॉइंट से शुरू होकर वहीं पे वापस आ जाएं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। पॉइंट बाई पॉइंट हम इसका डिफरेंस समझते हैं। डिस्टेंस सम ऑफ पाथ लेंथ, मतलब जो चली गई दूरी है उसका टोटल सम डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट चली गई दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होगी डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर ही होगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती। ये पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड करता है, और ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल चली गई दूरी और टोटल लिया गया टाइम, उस यात्रा का उसे भाग दे देंगे डिस्टेंस को टाइम से, एवरेज स्पीड आ जाएगी। स्पीडोमीटर ये पर्टिकुलर मोमेंट की हमें स्पीड बताता है। ये बाइक वगैरह में होते हैं, जैसे कि तो पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारी बाइक कितनी स्पीड से चल रही है वो स्पीडोमीटर बताता। ओडोमीटर ये टोटल डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस बताता कि हमारी गाड़ी जो जैसे मोटरसाइकिल है वो बाइक है वो कितनी डिस्टेंस चल चुकी है। ये हमें ओडोमीटर से पता चलता है। गाइस